हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस द टेच टॉक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक अदर चैप्टर पे, जिसके थ्योरी पे हम फोकस करेंगे और वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। काफ़ी छोटा चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे यहाँ पे आते हैं। ये वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, इसमें सिर्फ सर्कल के कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मूले पे हम फोकस करेंगे और इससे रिलेटेड सेकेंड वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। धीरे धीरे करके सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस पब्लिश कर दी जाएगी। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस नंबर पे भेज सकते हैं जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमारा फोकस सर्कल पे ही होगा। और किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज सर्कल, तो सर्कल को डिफाइन करने का काफ़ी आसान डिफिनेशन है। सर्कल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ओके, तो सिंपल डिफिनेशन है कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट डिस्टेंसेज ऑफ ऑल मूविंग पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट आर कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसे फिक्स्ड पॉइंट को तुमने क्या नाम दिया है? सेंटर का। और ये जो डिस्टेंस के बारे में आप वो बोल रहे हो कि डिस्टेंस क्या है, तो यही डिस्टेंस है, रेडियस। यानी हम यहाँ पे फोकस करें रेडियस के बारे में, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? कांस्टेंट डिस्टेंस को। ठीक, इसी को आप स्मॉल आर के थ्रू दिखाते हो, जो कि किसके इक्वल है? तो डी अपॉन टू के इक्वल है, वेयर डी इज डायमीटर। और अगर आप फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो तो वो क्या है? सेंटर है। ठीक है, ओके, सिंपल है। ये हमने सर्कल बना दिया। सर्कल में ये सेंटर है और ये पूरा का पूरा रेडियस है। ठीक है, सेंटर को अपने ओ के थ्रू दिखा दिया। जो आउटर पेरीमीटर है उसे ही हमने क्या नाम दे दिया? सरकमफ्रेंस का। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, चलो यही है हमारा कुछ बेसिक सर्कल के बारे में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। अब यहाँ से सीधे हम आते हैं फॉर्मूले पे। तो सबसे पहला फॉर्मूला और सबसे इजी फॉर्मूला आता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि काफ़ी आसान है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आप यहाँ पे सिंपल इसको लिखते हो 2 पाई आर यूनिट। ठीक है, ये अगर आपने डी का यूज़ किया तो आप लिखते हो पाई डी यूनिट, वेयर डी इज डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप सेकेंड वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के बारे में आप बोलते हो तो सेमी सर्कल का सिंपल आप लिखते हो 2 पाई आर अपॉन 2 करते हो और उसमें 2 आर को ऐड करते हो, जहाँ से आप इस 2 और 2 को कैंसिल करके आप फॉर्मूला बनाते हो पाई आर प्लस 2 आर, जहाँ से अगर आप आर को कॉमन निकालो तो ये फॉर्मूला बन जाता है पाई प्लस 2 यूनिट। ठीक है, और यही अगर आपने आर को डी से रिप्लेस किया तो ये फॉर्मूला बन जाता है डी अपॉन 2 पाई प्लस 2 यूनिट। ओके, ये काफ़ी आसान है, आपको समझना पड़ेगा। ये आपने सेमी सर्कल बनाया। ठीक है, जब सेमी सर्कल बनाया और इसके आप पेरीमीटर पे डिस्कस कर रहे हो तो हाफ ऑफ सर्कल यानी 2 पाई आर बाई 2 तो करोगे ही, और यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ आर है और यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ आर है, इसको आप ऐड करोगे ही प्लस 2 आर, तो इसी के अकॉर्डिंग ये दोनों फार्मूला डेवलप होगा। ठीक है, थर्ड वाले फार्मूले पे आ जाओ, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वार्टर सर्कल। ओके, तो क्वार्टर सर्कल यानी 1/4 ऑफ सर्कल, यानी इसका सरकमफ्रेंस निकालने के लिए सबसे पहले तुमने 2 पाई आर बाई 4 ये तो कर लिया और यहाँ भी 2 आर किया। ठीक है, यहाँ से तुमने क्या किया? इसे 2 से कैंसिल किया। अगर यहाँ पे आर को कॉमन लिया तो ये बन जाएगा आर इंटू पाई/2 प्लस 2 यूनिट। ठीक है, और आर को डी से रिप्लेस किया तो ये बन जाएगा डी/2 इंटू पाई/2 प्लस 2 यूनिट। ठीक है,
इसे भी हमने एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, अब फिगर के अकॉर्डिंग इसके कॉन्सेप्ट को समझो। ये कुछ ऐसा है, आपने यहाँ पे क्वार्टर सर्कल बना लिया। ओके, ठीक है, और इसके पेरीमीटर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो ये जो कर्व लेंथ है, सीधी सी बात है, ये बन जाएगा 2πr/4, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी यहाँ पे +2r तो करोगे ही, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है, एकदम आसान है। ठीक है, अब हम आते हैं एरिया से रिलेटेड फार्मूले पे। एरिया से रिलेटेड फार्मूले पे आओगे तो क्या लिखोगे आप? यहाँ पे सबसे पहला तो यही लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो कि सिंपल है, किसके बराबर? πr स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, डी से रिप्लेस करोगे आर को तो वो बन जाएगा πd²/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, दोनों ही फार्मूले अपनी जगह पे एकदम करेक्ट है। ओके, फिर हम आते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल पे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पे आओ तो ये काफ़ी आसान है। यहाँ से ये बन जाएगा πr²/2 स्क्वायर यूनिट, और जब r को आप d से रिप्लेस करोगे तो वो हो जाएगा πd²/8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, वो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा बन जाएगा 8। इसे भी आपने एक बॉक्स में डाल लिया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आप आ जाओ, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। ठीक है, ये आपको आ जाएगा πr²/4 स्क्वायर यूनिट, और यहाँ से r को d से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा πd²/16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ओके ओके, बस इतना सिंपल हो गया। हम अब फोकस करते हैं रिंग पे। ओके, रिंग के बारे में आपने समझा होगा, ये कंसेंट्रिक सर्कल जैसा होता है कि ये एक सर्कल है और इसके अंदर हमने एक और सर्कल बना दिया। ठीक है, सेम सेंटर के साथ। इस आउटर रेडियस को हमने कैपिटल आर कह दिया और इस इनर रेडियस को हमने स्मॉल आर कह दिया। ठीक है, तो ये बीच का जो पाथ रह गया इसे हमने बोल दिया विड्थ ऑफ रिंग। इसे हमने नाम दे दिया विड्थ ऑफ रिंग। ठीक है, तो जब ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिंग ही डिस्कस करे, वो कुछ भी डिस्कस करे, फिगर इसी पे बेस्ड होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आपसे विड्थ ऑफ रिंग पूछे, पहला फार्मूला इससे रिलेटेड आप निकालते हो, तो विड्थ ऑफ रिंग आप क्या लिख लोगे? एकदम आसान है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। जो बड़ा वाला रेडियस है उसे छोटे वाले रेडियस को आपने माइनस कर लिया, ये आपको हो गया यूनिट। अच्छा, अगर आपसे पूछता है एरिया ऑफ यूनिट, एरिया ऑफ रिंग, ठीक है, एरिया ऑफ रिंग मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि ये सब एरिया क्या है। मतलब इससे रिलेटेड समझो, एक क्वेश्चन आपसे आ गया कि एक सर्कुलर फील्ड है, उसके बाहर से तुमने एक सर्कुलर पाथ बना दिया, तो सर्कुलर पाथ का आप एरिया निकालो। तो सिंपल है कि आप पूरे सर्कल के एरिया से πr² से आप क्या माइनस कर रहे हो? πr² को माइनस कर रहे हो। यानी आप यहाँ सिंपल लिख सकते हो, पाई को कॉमन लेकर कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², और ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इन सब पे बेस्ड हम प्रॉब्लम को भी फोकस करेंगे और ये काफ़ी बेसिक लेवल का है, समझो आप। तो अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो अगर बेसिक लेवल का पूछा तो समझो वो 1-2 नंबर का क्वेश्चन होगा। अच्छा, अगर 5 नंबर वाले से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा टिपिकल होगा ही, थोड़ा हार्ड होगा ही, उसके कनेक्शन होंगे किसी अदर चैप्टर से भी। ठीक है, लेकिन सब फार्मूला बेस्ड ही होंगे। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आप आ जाओ आर्क से रिलेटेड, मेन तो वही है, आर्क से रिलेटेड आप आ जाओ। आर्क, आर्क क्या है? आर्क के बारे में आप पहले पढ़ा है आपने कि ये क्या है, पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस है। ठीक है, सिंपल हमने एक सर्कल ऐसे बनाया और इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट को हमने रख लिया, ए और बी। ठीक है, इसको आप ऐसे कलर कर दो, थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा। ये आपने कुछ ऐसा कर दिया। ओके, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो ये जो ए बी है यही आर्क है। यहाँ पे ए बी आर्क को आपने कैसे लिखा?
कुछ ऐसा लिखा है। वैसे ये माइनर आर्क है और बीए करोगे तो बीए ये हो जाएगा माइनर आर्क, और बीए की डिस्कस करेंगे और बीए का डिस्कस करेंगे तो ये हो जाएगा मेजर आर्क। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इस सेंटर के साथ ये आर्क जो है मिलकर एक एंगल बनाएगा। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल बोलते हैं। यहाँ पे इसने जो एंगल बनाया थीटा, उस थीटा को अगर हमें मेंशन करना हो तो थीटा क्या है? वो है सेंट्रल एंगल। ठीक है। अच्छा, पूरे सरकमफ्रेंस पे हम डिस्कस करें तो वो किससे रिलेट करेगा? कंप्लीट एंगल से रिलेट करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि 360 डिग्री कंप्लीटेड बाय 2 पाई आर। ओके, पूरे सरकमफ्रेंस से ये रिलेट करेगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल। आया समझ में? तो अगर 1 डिग्री पे फोकस करें, 1 डिग्री कंप्लीटेड बाय, तो ये आ जाएगा 1/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, 1 डिग्री पे हमने फोकस किया तब, लेकिन अगर हमारा फोकस इस थीटा पे रहे, इस सेंट्रल एंगल पे रहे, तो थीटा कंप्लीटेड बाय क्या बन जाएगा? θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। और यहीं से हमारा फॉर्मूला डेवलप होता है ये वाला, इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। दैट इज लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमें मिल गया, θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ओके, इसे हमने एक बॉक्स में डाल लिया। ठीक है, आप यहीं पे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लो। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, ओके, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ आर्क इफ रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल फॉर्म्ड बाय दैट आर्क एट सेंटर इज 60 डिग्री। ओके, तो सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक सर्कल है जहाँ पे सेंटर पे एक आर्क ने 60 डिग्री का एंगल बनाया, ये 60 डिग्री का एंगल बनाया। तो हमें पता करना है कि इस आर्क का लेंथ क्या है। सिंपल हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बस इसी फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे, थीटा की जगह रखोगे 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7। ठीक है, आर तो 7 है, ये दोनों कैंसिल होगा, ये 6 से कैंसिल होगा, ये 3 से कैंसिल होगा, और हमारा आंसर आएगा 22/3 सेंटीमीटर। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या है? θ/360 इंटू 2 पाई आर। ओके, अच्छा, अब आप आ जाओ सेक्टर पे। सेक्टर पे आ जाओ। ये जो सर्कल आपने बनाया, इस सर्कल में इस आर्क के थ्रू ही तो सेक्टर बनाना। ये 2 पॉइंट आपने ले लिया, ए और बी, सेंटर से इस दोनों को ज्वाइन किया। ओके, तो ये जो पूरा पार्ट है, पूरा रीजन है, यही रीजन है सेक्टर। ठीक है, ये हो गया माइनर सेक्टर, और इसके बाहर वाला पार्ट बन गया, आउटर पार्ट बन गया, मतलब सर्कल के अंदर ही इस सेक्टर का आउटर पार्ट, ये बन गया मेजर सेक्टर। ठीक है, तो हमें पता करना है कि सेक्टर का एरिया क्या है। यहाँ पे ये सेंटर ओ है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाओगे कि 360 डिग्री को पूरे सर्कल ने कवर कर रखा है, यानी आप यहाँ पे लिखोगे 360 डिग्री कंप्लीटेड बाई एरिया से रिलेट करोगे तो पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री कंप्लीटेड बाई 1/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अगर सेंट्रल एंगल थीटा है तो थीटा के बारे में आप क्या लिखोगे? थीटा कंप्लीटेड बाई θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, यानी यहाँ से भी एक फॉर्मूला निकल गया, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, इसे भी हमने क्या किया कि एक बॉक्स में डाल लिया। ठीक है, सिंपल। इसी क्वेश्चन को आप बना लो ना, यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना था, और सेम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना होता तो आप क्या करते हैं? आप यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा की जगह आप लिखते हैं 60/360। ओके,
इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 ठीक है। ये कटवट के आ जाता है यहाँ पे 6, 7 को कैंसिल करता, ये 2 3 जा 2 11 और ये आपको आंसर मिलता 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सिंपल ऐसा ही प्रॉब्लम रहेगा, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो कहीं उसका कोई और कनेक्शन होगा किसी और चैप्टर से। अच्छा, अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है थोड़ा थोड़ा ही कि व्हेन टू सर्कल्स टच each other internally then distance between their center। ओके, तो कुछ हमने ऐसा लिखा कि when two circles touch each other internally then distance between their centers, ये क्या होता है? तो ये होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इन द सेंस कि क्या, कैपिटल आर जो है बड़े वाले सर्कल का रेडियस है और स्मॉल आर जो है छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, यूनिट। ठीक है, फिगर के थ्रू आप इसको समझना चाहो तो समझो कि एक सर्कल ऐसा है, ठीक है, और दूसरा आप एक अंदर से एक सर्कल बना दो जो अंदर से इसको ऐसे टच कर रहा हो। ठीक है, यहाँ हमने इसका सेंटर कुछ ऐसा रखा और इसका सेंटर कुछ ऐसा रखा। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन ही करते हो, सेंटर के थ्रू ही ज्वाइन करते हो, समझे, तो समझो यहाँ पे इसका सेंटर कुछ ऐसा था। ओके, से बीच का डिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि इस पूरे डिस्टेंस से आपने क्या किया कि इतने से डिस्टेंस को घटा दिया, और इतना डिस्टेंस मतलब क्या, ये डिस्टेंस तो स्मॉल रेडियस ही है ना, और ये पूरा डिस्टेंस मतलब कैपिटल रेडियस है, तो वही लिखा आपने, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, सेकेंड के बारे में बात करो कि व्हेन ओके, तो सेकंड कुछ ऐसा बोलता है कि व्हेन टू सर्कल्स टच इच अदर एक्सटर्नली देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज, ये तो काफ़ी आसान है, यहाँ पे आप लिख दोगे कैपिटल आर प्लस आर यूनिट, बस सिंपल है। दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेगा तो दोनों के रेडियस को ऐड कर दो, वही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, रेडियस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ा टाइम और एंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि जब मिनट हैंडल पूरे सर्कुलर पाथ को कवर करता है, यानी वो 60 मिनट को जब पूरा करता है, तो यानी ये कंप्लीट एंगल को फॉलो करता है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि 60 मिनट कंप्लीटेड बाय 360 डिग्री, यानी हम यहाँ से डिस्कस करें 1 मिनट कंप्लीटेड बाय, तो ये क्या आएगा 360 डिग्री अपॉन 60 मिनट यानी 6 डिग्री। एक मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री को फॉलो करती है, तो 6 डिग्री को फॉलो करती है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, 5 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री को फॉलो करेगी, तो 30 डिग्री को फॉलो करेगी, यही आपको बेसिक याद रखना है। 30 मिनट में बात करें कि 30 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री को फॉलो करेगी, तो 30 × 6 करोगे तो ये आपको क्या आ जाएगा 180 डिग्री को फॉलो करेंगे। ये तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आ जाओ आप आवर हैंडल पे। अच्छा, आवर हैंडल जो है वो पूरे 12 घंटे में एक बार पूरे सर्कुलर पाथ को कवर कर लेती है, यानी 360 डिग्री को कवर करती है। तो हम क्या लिखेंगे कि इन 12 आवर या 12 आवर कंप्लीटेड बाय 12 आवर कंप्लीटेड बाय 360 डिग्री, यानी 1 आवर, एक घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री को फॉलो करेगी, तो 1 आवर कंप्लीटेड बाय 360 डिग्री अपॉन 12 आपने कर लिया, तो ये आपको आ गया 30 डिग्री। ठीक है, एक घंटे में वो 30 डिग्री को कवर करेगी। एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री को कवर कर रही है। आप यहाँ पे याद रखो ये एक घंटे का बात कर रहे हो, तो इसी को आप जब मिनट में चेंज करोगे कि 60 मिनट कंप्लीटेड बाय
कंप्लीटेड बाय आवर हैंड इक्वल टू 30 डिग्री, यानी आवर हैंड के थ्रू 60 मिनट में 30 डिग्री को कंप्लीट किया गया, यानी 1 मिनट कंप्लीटेड बाय आवर हैंड इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन 60 डिग्री आपने किया तो ये आपको आया 1/2 डिग्री। अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री को मूव करती है तो आप क्या लिखोगे? 1/2 डिग्री लिखोगे। आप उसको यहाँ पे लिख ही लो कि इन 1 मिनट एंगल मूव्ड बाय आवर हैंड इक्वल टू 1/2 डिग्री, ठीक है, या 0.5 डिग्री, जो भी आप लिख सकते हो लिखो, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। फिर आप सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड इन द सेंस कि 1 मिनट की हम बात कर रहे हैं, 60 सेकंड में 360 डिग्री को कवर किया गया, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे कि 60 सेकंड कंप्लीटेड बाय 360 डिग्री, ओके। तो 1 सेकेंड का हम डिस्कस करेंगे कि 1 सेकेंड कंप्लीटेड बाय 360 डिग्री अपॉन 60, यानी 6 डिग्री। 1 सेकेंड में सेकेंड की सुई कितने डिग्री को मूव करती है? तो 6 डिग्री को। अच्छा हाँ, यहाँ से आपसे ये भी रिलेशन पूछेगा, कुछ देर पहले ही आपने निकाला था कि 60 मिनट कंप्लीटेड बाय 360 डिग्री। ये आपने किसके बारे में निकाला था? मिनट हैंड के बारे में निकाला था ना। यानी आप यहाँ से 60 मिनट जब बोल रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो कि 1 मिनट कंप्लीटेड बाय 360 डिग्री अपॉन 60, यानी 6 डिग्री। तो आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो कि 1 मिनट कंप्लीटेड बाय मिनट हैंड इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे? 60 सेकेंड कंप्लीटेड बाय मिनट हैंड इक्वल टू 6 डिग्री। तो अगर 1 सेकेंड का हम डिस्कस करें कि 1 सेकेंड कंप्लीटेड बाय मिनट हैंड, तो ये क्या आ जाएगा? 6 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, तो ये कटवट क्या आ जाएगा? 1/10 डिग्री। अगर हम ये सोचें कि मिनट की सुई 1 सेकेंड में कितना डिग्री घूमती है, तो बस यही कॉन्सेप्ट आप सामने लिखोगे, दैट इज एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 1 सेकेंड इक्वल टू 1/10 डिग्री, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ये सारा चीज़, ओके। तो बस यही तो था कॉन्सेप्ट के नाम पे। बाकी अब जो भी रहेगा क्वेश्चन रहेगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पेरीमीटर ऑफ अ क्वार्टर सर्कल इज़ 27 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यानी फिगर ऐसा है कि ये क्वार्टर सर्कल है जिसके पेरीमीटर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि ये पेरीमीटर इसका दिया गया है 27 सेंटीमीटर। अभी कुछ देर पहले ही हमने फॉर्मूला पढ़ा कि क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, तो वो 2πr अपॉन आपने 4 कर दिया प्लस 2r कर दिया, ये सब किसके बराबर? 27 के बराबर। अगर फार्मूला नहीं भी पता है तो इतना तो आप लिख ही सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, यहाँ पे ये कैंसिल किया, r को कॉमन ले लिया और आपने यहाँ पे लिख दिया r को कॉमन लेकर π/2 + 2 इक्वल टू 27। इसको आप सोल्व कर लो, ये आपको मिल जाएगा r 22/7 × 2 + 2, ठीक है, इक्वल टू 27। इसे हमने कैंसिल कर लिया, 11 और 7 टू जा 14 + 11 कर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा 25r/7 इक्वल टू 27, दैट इज़ रेडियस हमारा मिल गया r इक्वल टू 27 × 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर।
बस अब जब रेडियस मिल गया तो क्वार्टर सर्कल का हमें एरिया ही तो निकालना है। तो इसका एरिया तो सिंपल है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, यही तो करना है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा एरिया के नाम पे 22/7 इंटू 4 इंटू रेडियस स्क्वायर यानी 27 इंटू 7 इंटू 27 इंटू 7 अपॉन 25 इंटू 25। बस इसे ही आपको सोल्व कर लेना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप यहाँ पे सबको कैंसिल करो, 7 से आपने एक 7 को कैंसिल किया, आपने यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल किया 11 और 2 से, ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आया 11 इंटू 7 यानी 77, ठीक है, इंटू 27 इंटू 27 ये आ गया 729 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई किया तो 25 इंटू 25 625 और इंटू 2 किया तो ये आया 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आएगा 44.9064 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसे आप ऐसे लिख लोगे 44.91 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आने वाला है। तो यही तो था कॉन्सेप्ट के नाम पे, ये तो हमने एक प्रॉब्लम बनाया छोटा सा, कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। तो अगली वीडियो जो होने वाली है एरिया रिलेटेड टू सर्कल की, वो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के थ्रू होगी। वैसे आपको जो भी दिक्कत हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करके उन सारे नंबर्स के सॉल्यूशन को पा सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है, आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है। बेस्ट ऑफ लक आप सबको, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।